एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इंसैनिटी इज डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ओवर थिंकिंग मतलब कि एक विचार को बार बार सोचना, अपने मन में वही वही विचार बार बार लेके आना। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं ओवर थिंकिंग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवर थिंकिंग मतलब एक ही विचार के बारे में बार बार सोचना, और जैसा कि आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो जब भी हम अपना फोकस किसी एक पॉइंट को लेके उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, बार बार उसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सिचुएशंस ही अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो माइंड है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो उसी सिचुएशन को लेके, उसी नेगेटिव इवेंट को लेके बार बार उसी चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। तो हमारी जो थॉट्स की एनर्जीज हैं वो भी उसी पे फोकस रहती है। और जैसा कि आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिसमें आप फोकस ज़्यादा करेंगे वही चीज़ आपके पास में आएगी। तो जब हम उस पर बार बार फोकस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बार बार अपने लिए ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करते रहते हैं जो कि हमारे को उसी तरह की इवेंट और उसी तरह के पैटर्न में बना के रखती है। आप लोगों ने कई बार अपनी लाइफ में ये फेस किया होगा कि हम कई बार ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो जब भी हम किसी भी विचार को लेके बार बार सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता है, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। और जब हम रात में सोते हैं तो कई बार हमें नींद नहीं आती है, या तो नींद उस विचार के कारण हमें नींद ही नहीं आती है, या फिर उसके बारे में सोचते सोचते रात को नींद खुल जाती है और फिर वापस नींद नहीं आती है। जब इस तरह की नींद को लेके सिचुएशंस आने लगती है लाइफ में, तो आदमी अगले दिन बहुत परेशान रहता है, उसका सर दर्द होने लगता है, उसको थकान महसूस होती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और जब वो बार बार सोचता है तो एक तरीके से मेंटल टायर्डनेस होती है, हम दिमाग से भी थकने लगते हैं और हमारा शरीर भी उस कारण से थकने लगता है। तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और जो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो भी इफेक्ट होने लगती है। क्योंकि आप बार बार किसी विचार के बारे में सोच रहे हैं तो आप सल्यूशन की जगह उस प्रॉब्लम को लेके फोकस कर रहे हैं। और ये जो साइकिल है, इसकी वजह से एक ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंट में हम फंस जाते हैं, जो कि है हम जब नेगेटिव विचार के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पास्ट इवेंट को लेके सोचते रहते हैं, तो हम डिप्रेशन में जाते रहते हैं। और उस कारण से हमें एक फ्यूचर को लेके भी एक घबराहट रहती है, एक एंजाइटी रहती है। तो हम एक एंजाइटी लेवल पे हमारा बढ़ता रहता है। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी की एक साइकिल टाइप बन जाती है और हम इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो प्रेजेंट में नहीं आ पाता है। तो जब तक कि हमारा दिमाग प्रेजेंट में नहीं आएगा, जब तक कि हम अपने प्रेजेंट में फोकस नहीं करेंगे, तो किसी भी काम को लेकर हम ना तो उसे सही ढंग से कर पाएंगे, ना हम उसको लेके उसके सल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ तरीके शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि हम इस ओवर थिंकिंग से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, उसको कैसे रोक सकें। तो सबसे पहला तरीका है एक्नॉलेजमेंट, कि पहले आप एक्नॉलेज करें कि हाँ, मैं बार बार ओवर थिंक कर रही हूँ इस लाइफ सिचुएशन को लेके, इस लाइफ इवेंट को लेके, या ये मन में मेरे ये विचार बार बार आ रहा है। तो सबसे पहला था एक्नॉलेजमेंट। सेकंड है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, जब आपको एंजाइटी हो रही है या आप लो फील कर रहे हैं, तो आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। जब भी हम सांस पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो बॉडी और माइंड है वो एक तरीके से प्रेजेंट में आ जाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें इसमें बहुत मदद करती है। उसमें से एक तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि हम 1 2 3 काउंट तक सांस को अंदर लेंगे, फिर 1 2 3 काउंट तक सांस को होल्ड करेंगे, फिर 1 2 3 काउंट को सांस को बाहर निकालेंगे, फिर 1 2 3 काउंट तक पॉज लेंगे। जैसे कि आपने आंख बंद कर ली, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
1 2 3 इनहेल, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 एक्सेल, 1 2 3 पॉज। तो ये है एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आपके माइंड को प्रेजेंट में लाने की मदद करेगी। तीसरा तरीका है एक्सरसाइज। जब हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, एरोबिक एक्सरसाइजेज हो, योगा हो, जिस भी तरीके से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि एक फील गुड फैक्टर देते हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और ओवरऑल हमारी बॉडी को भी हेल्दी बनाते हैं। चौथा तरीका है मेडिटेशन प्रैक्टिस। आजकल सबको मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ अवेयरनेस है और शायद आप में से बहुत सारे जने मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते होंगे। मेडिटेशन के अंदर बेसिकली हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी आपको प्रैक्टिस आपके लिए सूटेबल है, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशंस हो, चाहे किसी गुरु के थ्रू हो, जो भी आपको सूट करता है ज़रूर प्रैक्टिस करिए। पांचवा तरीका है जर्नलिंग। जो भी आपके मन में विचार आते हैं तो उनको आप एक पेपर पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप लिखने लगेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिलीज करने का, वेंट आउट करने का, लेट गो करने का। क्योंकि जब हम अपने विचार किसी पेपर पेन से किसी पेपर पे लिख देते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई विचार अपने पेन से किसी पेपर पे लिख देते हैं तो वो विचार एक तरीके से हमारे मन से बाहर निकल जाते हैं, हमारे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और वो पेपर पे आ जाते हैं। और जब आप लेटर ऑन उस पेपर को पढ़ेंगे भी तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें से क्या विचार मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और कितना मेरा लिए फालतू विचार है। पांचवा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना। तो जब भी आपके दिमाग में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके सल्यूशन पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उसके सल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो सबसे पहला तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है जिसके कारण आपके मन में ओवर थिंकिंग हो रही है। सेकेंडली, इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में क्या सल्यूशन हो सकता है उसके बारे में सोचिए। तो ये सल्यूशन जो है अगर अपने आप से नहीं आ रहा है तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की, अपने गाइड्स की, मेंटर की। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये फोकस करने की जगह कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसकी जगह हमें हमारा क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। व्हाट कैन आई डू विद दिस? अब मैं इसके साथ में क्या कर सकती हूँ? इस प्रॉब्लम में पड़े रहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उसकी जगह अब मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तब उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना चाहिए। छठा तरीका है क्रिएटिविटी। तो जो भी आपका पैशन है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या कोई भी तरीका हो, पोयम लिखना, गज़लें, गाने, जो भी आपका पसंदीदा तरीका है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने आप के लिए और वो एक्टिविटी ज़रूर कीजिए जिससे कि आप अपने आप के साथ में कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे, एक पॉजिटिविटी लाएंगे अपने आप के लिए। क्योंकि जब भी हम अपने पसंद की चीज़ करते हैं जो भी क्रिएटिव होती है तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है और हमारा जो फोकस होता है वो और बेहतर होता है। सातवां तरीका है कि आप अपना जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, उसकी जगह अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक लेकर आइए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मुझे ये आता है। कि जब आप अपने आप के नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसका लिए भी सल्यूशन मिलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। जब तक कि हम इस मन की अशांति को नहीं जीत पाएंगे, इस मन से ओवर थिंकिंग को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कभी भी शांति नहीं महसूस कर पाएंगे। आई होप मेरे इस वीडियो से आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर पाएंगे। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।